श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र, 34 अध्याय, गतांक से आगे। प्रियतमे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? तुम मिथ्या शोक कर रही हो। हे प्रिया, तुम मेरी प्राण हो। ये कहते हुए निमाई ने विष्णु प्रिया को अपनी गोद में बिठा लिया था। बेचारी प्रिया निमाई का संसर्ग पाकर फूली न समाई, वो सब भूल गई। निमाई ने अपनी प्रिया के मुख को चूम लिया। इससे प्रिया के हृदय में प्रेम का वर्षण होने लगा। उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। गौर वक्ष में विहार करने वाली थी ये विष्णु प्रिया। नेत्रों के अश्रु निमाई के इन प्रेम प्रसंगों से सब सूख गए थे। मुखमंडल में मुस्कान फैल रही थी निमाई के और सलज्ज भाव प्रिया के। दोनों ही मानो रास कर रहे हों। प्रेम संभाषण, प्रेमालिंगन के कारण विष्णु प्रिया प्रेमानंद में ही डूब गई थी। ये सब कर रहे थे रसिक शेखर निमाई। प्रेम के मर्मज्ञ थे। प्रेम के रहस्य को इनसे ज्यादा और किसने जाना है? अजी पूरी रात्रि बीत गई। ये प्रथम रात्रि थी जो इस तरह प्रेम में बीती। किंतु विष्णु प्रिया के मन में कहीं अभी भी ये बात है कि मेरे प्राणेश्वर ने स्पष्ट नहीं कहा कि मैं संन्यास लूँगा ही नहीं, तो ये संन्यास लेंगे। गौर वक्ष में विहार कर रही विष्णु प्रिया को भी वियोग व्याप्त होने लगा। ये अद्भुत और वैचित्र्य स्थिति थी। विष्णु प्रिया का हृदय अब रो उठा। ये मुझसे कपट करके चले जाएंगे, मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर संन्यास ले लेंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, मर जाऊंगी। पर उससे क्या, ये तो मुझसे छूट ही जाएंगे ना। ये विचार आते ही फिर उन्माद चढ़ गया प्रिया को। निमाई के वक्ष में अपना मुख रखकर ये रोने लगी। निमाई ने फिर संभाला, पुचकारा, मुख चुंबन किया, पर इस बार कोई लाभ न हुआ। अब क्या हुआ? तुम इस प्रकार अब क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना। क्या कहा नाथ? फिर कहिए तो। विष्णु प्रिया ने स्पष्ट जानना चाहा। क्या आप संन्यास नहीं लेंगे? बोलिए, क्या आप गृह त्याग नहीं करेंगे? वचन दीजिए मुझे। विष्णु प्रिया का यह रूप निमाई ने आज तक नहीं देखा था। वो अब वचन मांग रही थी कि कहिए आप संन्यास नहीं लेंगे। कुछ देर निमाई मौन हो गई, फिर अपने पर्यंक से उठे, झरोखे के पास आए, झरोखा खोल दिया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षियों की चहक से प्रातः का समय होने वाला है, इसकी सूचना मिल रही है। हे विष्णु प्रिय, संन्यास तो मैं लूँगा ही। ओह! निमाई के ये शब्द विष्णु प्रिया के कानों में शीशा घोल गए। प्राण घातिनी वाणी थी प्रिया के लिए ये। उठ गई प्रिया भी। वो निमाई के पास आई। निमाई झरोखे से बाहर देखकर बोल रहे हैं, सब कुछ मिथ्या है यहाँ। किसे सत्य समझ रही हो? जितने संबंध हैं इस जगत के सब झूठे हैं। सत्य केवल कृष्ण है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध सत्य है। माया के कारण हम सब भ्रमित हैं। असत्य को सत्य मान बैठे हैं। अपवित्र को हम पवित्र समझते हैं। हे प्रिय, देखा जाए तो रज और वीर्य से जन्मा जीव मूत्र और विष्ठा के स्थान पर जन्म लेता है और पृथ्वी पर गिरते ही वो सच्चा ज्ञान भूल जाता है। अपने सच्चे साथी को भी भूल जाता है। अपने सच्चे संबंधी को भी भूल जाता है। झूठे माया प्रपंच में उलझता चला जाता है। इन्हीं को वो अपना मान लेता है। ये सब झूठे हैं प्रिया। ये मलमूत्र से भरा प्राणी सत्य है क्या? जो आज है कल नहीं रहेगा और कल नहीं था, उसमें हम अपनी आसक्ति को लगाकर चलते हैं। ये बहुत गलत करते हैं हम प्रिया। बताओ, यहाँ कौन किसका है? इस जन्म में जो माता पिता हैं वे दूसरे जन्म में माता पिता नहीं रहेंगे। फिर कौन किसका? केवल श्री कृष्ण ही हमारे हैं। बाकी सब झूठ है, माया है। कृष्ण का भजन करो, मिथ्या शोक त्याग दो,
निमाई इतना बोलकर फिर आकाश को देखने लगे थे। विष्णुप्रिया समझ गईं कि उसके निष्ठुर प्रियतम उसे छोड़कर चले जाएंगे। उनके द्वारा कहे ज्ञान उपदेश आदि से तो यही अर्थ निकलता है। और अब ये पहले की भांति मुस्कुरा भी नहीं रहे, गंभीर हैं, गंभीर ही बने हुए हैं। प्रिया को जब ये निश्चय हो गया कि संन्यास लेना ही इनका लक्ष्य है, तब ये फिर बिलख उठी। नेत्रों से अश्रुधार फिर बह चली, किंतु इस बार निमाई ने अपनी गंभीरता न छोड़ी, क्योंकि विष्णुप्रिया भी अब स्पष्ट सुनना चाहती है। एक प्रकार से पकड़े गए थे भक्त द्वारा भगवान। क्या तुम सुन पाओगी मैं जो कहूँगा? निमाई मुड़े अपनी प्रिया की ओर, और इस बार निमाई के नेत्रों में अश्रु थे। मेरा जन्म दुख भोगने के लिए हुआ है प्रिया। मेरे जितना दुख कौन भोगेगा? मैं रोने के लिए जन्मा हूँ। मैं जितना रोऊंगा जीव का हृदय उतना पिघलेगा। हृदय पिघलने पर शुद्धता और पवित्रता उसके हृदय में आ जाएगी। तब कृष्ण का नाम जीव उच्चारण करेगा, उससे उसे सब कुछ मिल जाएगा। हे विष्णुप्रिया, मैं रोने आया हूँ, मैं दुख भोगने आया हूँ। ये कहते हुए निमाई हिलकियों से रोने लगे थे। प्रिये, तुम सोचोगी फिर तुम दोनों मेरी माँ और तुम। प्रिये, तुम सोचोगी फिर तुम दोनों मेरी माँ और तुम दोनों को भी मेरा साथ देना है। तुम दोनों की भी मेरे दुख में हिस्सेदारी है। क्या अपनी हिस्सेदारी नहीं लोगी? मेरी माँ दुखी होगी, वो मुझे पुकारेगी, वो तड़पेगी, रोएगी, तो जगत का हृदय पिघलेगा। मैं यही चाहता हूँ। तुम मेरे वियोग में अपने जीवन को झोंक दोगी, विरह में डूब जाओगी, रोओगी, चीखोगी, पुकारोगी। हे प्रिये, गोपियों ने जिस तरह प्रेम का उदात्त उदाहरण जगत के सामने रखा, ऐसे ही तुम्हें रखना है। देखो, अपना स्वार्थ नहीं, इस जगत के जीवों के दुखों को देखो। इनका कैसे उद्धार होगा? कर्मकांड से नहीं होने वाला, सत्य असत्य मार्ग के विवेक से इनका उद्धार नहीं होने वाला। योगा योग का मार्ग इन कली के लोगों के लिए नहीं है। हे प्रिय, मैं बहुत सोचता रहा कैसे कैसे इनका उद्धार हो। तब मेरी समझ में एक ही मार्ग दिखाई दिया, रोने का। रोने से हृदय द्रवित होता है। हृदय के द्रवित होते ही उसके पाप बह जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है। फिर कृष्ण भक्ति बीज उसके भीतर डालो तो वो परम भक्त बन जाएगा। ये मैंने किया है, बड़े बड़े पापियों पर मैंने ये प्रयोग किया है। अरे मेरी प्रिया, रुदन सबसे बड़ी साधना है। कोई भी प्रायश्चित इतनी शीघ्रता से पापों को नहीं धो पाता जितनी जल्दी रुदन धो देता है। इसलिए हे प्रिया, बैठ गए निमाई। विष्णुप्रिया के सामने हाथ जोड़ने लगे। विष्णुप्रिया कांप गईं। ये क्या कर रहे हैं आप? निमाई बोले, अब तुम्हें मेरे इस जगत मंगल के कार्य में साथ देना होगा। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें शक्ति प्रदान करें, तुम्हारे क्रंदन से जीवों का मंगल हो। इतना ही बोलकर निमाई शांत हो गई। बेचारी विष्णुप्रिया, क्या कहें अब। उफ, श्री राधे राधे।